पाकिस्तान में कोरोना के वार फिर बढ़ने लगे। मजीद 31 अफराद जामबहक, अमवात की तादाद 22,720 हो गई। 2,327 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 9,83,719 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 37,690 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6.17% रही। कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलती है। असद उमर ने अवाम को खबरदार कर दिया, वैक्सीन लगवाए बगैर तफरीही मकामात पर ना जाएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की अवाम से अपील। उधर ऑस्ट्रासेनिका वैक्सीन की 1.24 मिलियन खुराकें आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है। नवाज शरीफ डाकू की बेटी है, रानी कहां से बन गई? अली अमीन गंडापुर को इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करना महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वजीर को आज़ाद कश्मीर की हदूद से निकल जाने का हुक्म। वजीर उमूर कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर में जलसों पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर की वजह से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है। इश्तियाल अंगेज बयानात से जानों के ज़िया का खदशा है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर PTI उम्मीदवारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी को फौरी अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बाग में आज सजेगा मैदान, खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे कप्तान। वजीर आजम का आज़ाद कश्मीर में पहला जलसा। इमरान खान भिम्बर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद में भी जलसों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो को सियासी अखाड़े में उतार दिया। आज कोहाला पुल से पटाखा तक रैली की क़यादत। मुजफ्फराबाद में जलसे से पहला खिताब करेंगे। अफवाज पाकिस्तान हमारी अफवाज है। उन्होंने चंद किरदारों के नाम लिए, इदारे का नाम नहीं लिया। अपने मुंह से लोगों को बता रहे हैं कि मुझे लाने वाले अवाम नहीं है, मुझे लाने वाले तुम हो, तो लोग आपका नाम लेते हैं। इमरान खान आए तो इससे पूछना कि 3 साल में क्या किया है। इमरान खान अपने मुंह से कहते हैं कि वो सिलेक्टेड और चॉइस हैं। इलेक्शन चोरी की है तो आज़ाद कश्मीर के अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चंद अफराद पर तनकीद, फौज पर तनकीद नहीं। कुछ सहाफ़ी इसे गलत रंग देते हैं। नवाज शरीफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए लेकिन वो अवाम की अदालत में जीत गए। नून लीग अब ज़हमत पसंद जमात बन चुकी। मरियम नवाज का भिम्बर में जलसे से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो आज़ाद कश्मीर में भी मोटरवे बनाएंगे। मरियम सफ्दर वालिद के लिए NRO मांग रही है। मरियम को मशवरा है कि इमरान खान से NRO की उम्मीद ना रखें। इलेक्शन कमीशन के दौरान मोदी के मसालिम पर क्यों खामोश हैं। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का जवाबी वार। कहा कि मरियम नवाज जलसों में मंशूर पर बात नहीं कर रही। बताएं कि नवाज शरीफ के मोदी और जंदाल से कौन कौन से गहरे ताल्लुकात हैं। Pakistan and India, our main issue is Kashmir. If we can resolve that issue, just imagine the impact. मसला कश्मीर अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ा तनाज़ा। मसला हल हुआ तो खित्ते में खुशहाली का आगाज होगा। CPEC से पूरे इलाके में राबिते बढ़ाने का जरिया बनेगा। वज़ीर आज़म का ताशकंद में वस्ती और जनूबी एशियाई राबिता कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के सतूर, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की भी शिरकत। Ghani, blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. Why would they listen to us when they are sensing victory? पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में बेअमनी के बेजा इल्जामात मत लगाओ। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफी। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी। अमन के लिए संजीदा न होता तो काबुल क्यों चाहता। तालिबान को मुज़ाकरात पर रज़ामंद करने के लिए पाकिस्तान जैसी कोशिशें किसी ने नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया। अफगान सदर के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। कहा कि जब तालिबान को अफगानिस्तान में फतह नजर आ रही है तो अब पाकिस्तान की बात क्यों सुनेंगे, समझौता क्यों करेंगे।
क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। भारत से कई बार कहा मुहज़्ज़ब हमसाया बनकर रहें, लेकिन हर बार आरएसएस की इंतहापसंद ज़हनियत सामने आ जाती है। वज़ीर आज़म का ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी के मुनाफिकाना सवाल पर मुंह तोड़ जवाब। इमरान खान उज़्बेकिस्तान से वतन वापस पहुंच गए। दरअंदाजी पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान की जानिब से हो रही है। दहशतगर्दी के तमाम मराकिज़ अफगानिस्तान में हैं। इल्ज़ामात लगते रहे तो हालात बेहतर नहीं होंगे। DGISI ने तमाम इल्ज़ामात का वाज़ेह और दो टोक जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान सूरत हाल समेत सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से कसीरुल जहदी ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तालिबान की यकीन दहानी। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अशरफ गनी से बेहतर हुकूमत चला सकते हैं। तालिबान का स्पिन बोल्दक पर फिर कब्जे का दावा। तालिबान से लड़ाई के दौरान अफगान कमांडर और कपिसा सूबे का नायब गवर्नर हलाक। एक भारतीय फोटो जर्नलिस्ट भी जिंदगी की बाजी हार गया। घी 90 रुपए किलो महंगा। चीनी की कीमत में 17 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी अब 68 नहीं 85 रुपए फी किलो मिलेगी। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी। 20 किलो आटे का थैला 800 से बढ़कर 950 का हो गया। 170 वाले घी की कीमत 260 रुपए हो गई। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने मंजूरी दे दी। कहने को बच्चा ही नहीं है। पेट्रोल की कीमत आप कम कर दें, बाकी चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे। मेहरबानी करें, गरीब को गरीब तो रहने दें। नया पाकिस्तान बनाया, तब्दीली लेकर आए, तो उसके लिए हुकूमत को गरीबों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। 10 रुपए की रोटी भी इस तरह मिलती है कि वो खा के वो डबल रोटी की पीस की तरह होता है। खुदाया इसको कहे कि माफ़ करे हमें, हमने आपको वोट दिया है, कोई गुनाह थोड़ी किया हमने। देखते हैं कि एट द एंड आपको देखना चाहिए एंड तक कि क्या करते हैं एटलीस्ट ये लोग। जो रिच एलीट फैमिलीज हैं वो भी अफोर्ड करते हैं, लेकिन पुअर पीपल के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया। महंगाई का नया तूफान, घबरा गए आवाम। बजट के असरात, ओपन मार्केट में भी महंगाई का सुनामी आ गया। आटे का 20 किलो थैला 1080 रुपए से बढ़कर 1120 रुपए का हो गया। घी 300 से 343 रुपए तक चला गया। दूध 100 से 110, दही 110 से 120 रुपए का हो गया। चीनी 6 रुपए महंगी होकर 102 रुपए किलो हो गई। LPG फिर महंगे, 24 घंटों में 3 बार कीमत बढ़ा दी। 20 रुपए किलो इजाफा। 1 किलो LPG की कीमत 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओगरा ने LPG जायद कीमतों पर फरोख्त करने का नोटिस ले लिया। गरा फरोशी पर एक्शन का ऐलान। पेट्रोल में 5 रुपए 40 पैसे के बड़े इजाफे पर आवाम फट पड़े। शहरियों का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। घी, चीनी, आटा महंगा करके आवाम पर जुल्म किया गया। 16 जून के बाद पेट्रोल 3 बार महंगा किया गया। पहले ही कहा था कि बजट के बाद महंगाई का तूफान आएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाज उठाएंगे। महंगाई बॉम्ब गिराकर आवाम को यूटिलिटी स्टोर से भी खरीदारी से महरूम कर दिया गया। महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमती इदारे CPPA ने बिजली 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली मज़ीद महंगी होगी या नहीं, नेपरा 28 जुलाई को फैसला करेगा। वज़ीर आज़म का चीन से राबिता। दासू हादसे में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस। जामे तहकीकात की यकीन दहानी। इमरान खान ने कहा कि दुश्मन कुव्वतों को बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन की आला सतह तहकीकाती टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आज जाए हादसा का दौरा करेगी।
वालिदैन की नाफरमानी करने वालों के गिर्द घेरा तंग। बुजुर्ग वालिदैन को खर्चा न देने पर औलाद को मुंतकिल की गई जायदाद वापस ली जा सकेगी। नाफरमान औलाद पर 50,000 जुर्माना। वालिदैन को ओल्ड होम छोड़ने पर 1 लाख जुर्माना होगा। शिकायत कौंसिल 15 रोज में कार्रवाई की पाबंद होगी। बलोचिस्तान और सिंध में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से कई देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, 5 अफराद जाम बहक। सिब्बी के नदी नालों में तूफानी, दरियाए नाड़ी और तल्ली नदी में सैलाब। हजारों अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। इतवार से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पीर से जुमेरात के दौरान जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। हाथ से खिलाना पड़ता है, इनकी देखभाल, पंखे लगाए हुए हैं, गर्मी में खास ख्याल रखा जाता है। मुल्तान में सफेद आंखों वाले बकरों की धूम। वजन 6 मन, दाम भी ऐसे कि सुनने वाले के होश उड़ जाएं। मंडी में मवेशियों के लिए ठंडी हवा और स्पेशल इंतजाम। T20 वर्ल्ड कप 2021 की तैयारियां। आईसीसी ने पूल ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत ग्रुप 2 में शामिल। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और चीन में आलमी सकाफती कमेटी का इजलास। रंगारंग ड्रोन शो का मुजाहरा। ड्रोन्स के जरिए बड़े ड्रैगन्स और दीवारें चीन समेत मुख्तलिफ सकाफती नमूने बनाए गए।